हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर और आप सभी को राधे राधे। तो आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ना, ये मेरे पापा ने मुझे शादी पे दी थी। कहा था कि तुम दोनों राधा कृष्ण जैसे लगते हो, पर जैसे कि राधा कृष्ण का बिछड़ना लिखा था वैसे ही हमारा बिछड़ना लिखा हुआ था। हाँ, तो यहाँ मैं आज आई थी परी की क्लास का पता करने के लिए। क्लास का पता तो मैं कर ही चुकी थी, बाकी मैं आज उसकी एडवांस फ़ीस मांगी थी, तो एडवांस फ़ीस देने के लिए आई थी। और परी बड़ी एक्साइटेड हो रही थी कि वो मेहंदी सीखेगी। तो हम यहाँ आ चुके थे। ये एक पार्लर है, तो ये पार्लर वाली दी ही सिखाती हैं मेहंदी, और ये अपना पूरा पार्लर खुद ही चलाती हैं, और ये स्टिचिंग भी सिखाती हैं और ब्राइडल भी काफ़ी अच्छी तैयार करती हैं ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने सारे लोग स्टिचिंग सीख रहे हैं। स्टिचिंग भी ये काफ़ी अच्छी सिखाती हैं। तो मैंने कहा कि मैं यूट्यूब पे हूँ, थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ। तो उन्होंने कहा दी प्लीज़ अभी मत करो, मेरा यहाँ पे रूम बहुत मैसी पड़ा हुआ है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा जब जहाँ काम चलता है तो वहाँ थोड़ा सा मैसी तो हो ही जाता है। तो परी कल से यहीं पे मेहंदी सीखने के लिए जाएगी, और सच में ये बहुत अच्छा मेहंदी और स्टिचिंग सिखाती हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ सीखने के लिए आते हैं, और यहाँ पे इन्होंने मतलब मेहंदी की और स्टिचिंग की टाइमिंग अलग अलग कर रखी है। तो चलिए, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। तो मैं यहाँ कर रही थी पूजा, और पूजा सुबह शाम में करती हूँ। सुबह सुबह कभी मम्मी कर देती हैं, कभी परी कर देती है, क्योंकि सुबह सुबह मेरे को झाड़ू पोछा वगैरह ये सब चीज़ें करने पड़ती हैं। तो बाकी तो मैं भी कर देती हूँ। और अब नवरात्रे आ जाएंगे तो मॉर्निंग की पूजा तो ज़्यादातर मैं ही करा करूँगी, क्योंकि नवरात्रों में मैं रोज़ ही मतलब जो अग्यारी होती है वो देती हूँ। तो मॉर्निंग में तो मेरे को ही करने पड़ती है, मतलब करती हूँ मैं तो। और यहाँ मैं पूरे घर में आरती देने के लिए गई थी। पूजा करने के बाद मैं पूरे घर में आरती दे देती हूँ, फिर उसके बाद मैं तुलसी में दिया रखती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करूँ। बाकी तो आपको पता ही है कि मैं इस तरीके से ही पूजा करती हूँ, जैसा आता है मैं वैसा कर लेती हूँ। और ये मैं तुलसी जी के लिए दिया तैयार कर रही थी, और मैंने भगवान जी को भोग भी लगा दिया था मिश्री और किशमिश का। और जब हमारे यहाँ कुछ अच्छा बनता है तो उसका भी भोग लगा देते हैं। कभी जो चीज़ होती है, फल फ्रूट जो भी अच्छा बनता है उसका भोग लगा देते हैं। और यहाँ मैं नीचे के कपड़े लगा रही थी तय, और कपड़े तय लगाने के बाद उसके बाद मेरे किचन में मैंने बास्केट में बर्तन मांज के रख रखे थे। तो वही मैं बर्तन वगैरह लगा रही थी कि आप लोगों को पता है कि मेरी किचन छोटी सी है, तो इस वजह से यहाँ पे बास्केट में बर्तन धो के रख लेते हैं, फिर बाद में जब सूख जाते हैं तो उनको लगा देते हैं। और यहाँ पे फिर दोबारा से बर्तन हो गए थे, तो मैं उन्हीं को साफ़ कर रही थी। और आप लोगों को पता है मेरी किचन में सिंक नहीं है, तो बस मेरे को यहाँ बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं। तो ये दोपहर के और शाम की चाय के बर्तन हो रखे थे, तो मैं उनको साफ़ कर रही थी। क्योंकि आंगन में बर्तन धुलते हैं तो बार बार गीला हो जाता है, तो इस वजह से मैं एक ही बार में इकट्ठे करके बर्तन धो देती हूँ, ताकि बार बार गीला ना हो। और यहाँ निकालनी थी आज मुझे घी। तो ये मलाई मम्मी ने फ्रिज में से निकाल के रख दी थी। मम्मी दुकान पे थी, वैसे तो मम्मी निकाल लेती हैं, लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी निकाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं निकाल रही थी मलाई। आज तो मलाई ने इतना दिमाग ख़राब कर दिया, इतने टाइम में मलाई निकली है। वैसे तो इतनी जल्दी निकल जाती है, आज तो मेरे हाथ भी दर्द कर गए मलाई निकालते ने, वो सॉरी घी निकालते निकालते निकली नहीं। और यहाँ ये मम्मी सेक रही थी पकौड़े, क्योंकि आज की जो मम्मी ने बनाई थी आज कढ़ी। तो ये वो था जो चने की दाल का जो बेसन होता है ना, वो था। तो मम्मी उसी की पकौड़ी बना रही थी। तो मम्मी आज बना रही थी कढ़ी। तो यहाँ मैंने बच्चों को दूध दिया था। ये दोनों जने आपस में बातें कर रहे थे और एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। तो ये एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, तो इनकी क्लास मैं लगा देती हूँ। मैं फिर इन लोगों को चिढ़ाने लगती हूँ, क्योंकि वो एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं ना। तो मैं भी इनके साथ में थोड़ा सा बच्चा बन जाती हूँ। बच्चों के साथ में बच्चा बन जाओ तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और ख़ुद को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं पी रही थी पानी और पोछा लगा रही थी। तो पोछा लगाते लगाते मेरे को प्यास लग गई थी, तो मैं पानी पीने लगी। तो मैं ये दोनों एक दूसरे की नकल उतार रहे थे, तो मैं इन लोगों के साथ थोड़ा सा बच्चा बन गई। और शौर्य उतार रहा था परी की नकल, परी सुन रही थी। अभी परी बोली नहीं है, परी सिर्फ जब बोलती है तो 100 बातों की एक बात बोलती है। और मैं इन लोगों को देख रही थी एक दूसरे का कैसे मजाक उड़ाते हैं। मैं आप लोगों को कभी इनकी बातें सुनवाऊंगी। और सच में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। और परी ताली बजा रही थी क्योंकि शौर्य पे डांट पड़ चुकी थी। और यहाँ मम्मी बना रही थी कढ़ी और मैं लगा रही थी पोछा। तो ये मम्मी परी और शौर्य से कुछ कह रही थी, क्योंकि वो सुन नहीं रहे थे। मम्मी कह रही थी कि पापा को जाके दुकान पे खाना दिलाओ जाके। तो शौर्य कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, परी कह रही मैं नहीं जाऊंगी।
और शौर्य को जब अपना काम होता है तब तो चला जाता है। तो परी जाने लग गई थी और मैं लगा रही थी पोछा। तो मम्मी काफ़ी हेल्प करवा देती हैं। जब मैं कोई काम कर रही होती हूँ तो मम्मी खाना बना देती हैं जैसे। और कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो बनाएँ और मैं खाऊँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़े बूढ़ों के हाथ से टेस्टी बनती हैं। और सच में कढ़ी बनाई थी, वो बहुत टेस्टी लग रही थी। मम्मी ने जो कढ़ी बनाई थी वो बहुत टेस्टी लग रही थी। और मैं पोछा लगा रही थी और परी मम्मी की हेल्प करवा रही थी। तो परी मम्मी की हेल्प करवा देती है। और यहाँ मम्मी शौर्य से कुछ बोल रही थी क्योंकि शौर्य सुन नहीं रहा था। तो अब मम्मी सपोर्ट करती हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ और मैंने ट्राइपॉड मंगा लिया था। तो मैं ट्राइपॉड में फ़ोन लगा देती हूँ और वीडियो बनाती रहती हूँ। तो मम्मी को पता है ये अपना काम भी कर रही है और अपने वीडियो भी बना रही है। तो मैं सारे काम अपने मैनेज कर लेती हूँ। मुझे पता है ये काम मुझे करने हैं, तो मैं उन सारे कामों को मैनेज करती रहती हूँ। और यहाँ मैं नहा धो के आ चुकी थी। मेरा झाड़ू पोछा ऊपर नीचे का हो चुका था। और आजकल धूप इतनी तेज़ हो जाती है, सच में बिना चप्पल के, बिना सर पे रखे बाहर निकला ही नहीं जाता है। और मेरा तो ऊपर का कमरा है तो बाहर इतनी धूप आ जाती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ मेरे कपड़े धुल चुके थे, बच्चे नहा चुके थे, झाड़ू पोछा हो चुका था और मम्मी ने कढ़ी बना दी थी। बस मुझे अब बनाने हैं चावल और रोटियां सेकनी है। और बस मेरा सारा काम हो चुका है। और बस इसके बाद खाना पीना खा के फिर मैं अपना स्टिचिंग का काम देखूँगी थोड़ी बहुत। और आजकल हवा इतनी गंदी वाली चल रही है ना कि मतलब बिना चिमटी के ना कपड़े रहते नहीं हैं, सारे कपड़े उड़ जाते हैं। और वैसे तो हमारी छत नीचे की है तो जैसे भी कपड़े गिरते हैं तो मैं उठा लेती हूँ, पर फिर भी बहुत ज़्यादा हवा चलती है, बहुत ज़्यादा। और देखो, आप देख सकते हैं ना कितनी तेज़ हवा चल रही है। और आंधी की वजह से सारा घर गंदा हो जाता है, सारे घर में धूल मिट्टी धूल मिट्टी धूल मिट्टी होती रहती है। और यहाँ मैं नहा धो के मैंने रोटियाँ सेक ली थी और थोड़ी सी बीन्स और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और यहाँ बने थे चावल, कढ़ी, और ये मैं थोड़े से दही बल्ले भी लेके आई थी। तो आप लोग भी खाना खा लीजिए। मैं खा रही थी खाना और मैं कर रही थी परी शौर्य से बात। वो दोनों अपने ट्यूशन का काम कर रहे थे और ट्यूशन का काम करते करते वो लड़ने भी लग जाते हैं। तो यहाँ ये गुजिया आप देख रहे हैं, गुजिया बाहर की हैं और मैं अपने घर गई थी तो भाभी ने कुछ बाहर की गुजिया रख दी थी। और आप लोग चाय पी लीजिए। मैं चाय पी रही थी, ये बने थे होली पे नमक पारे और चाय, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी पिला दी जाए। तो चलिए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और यहाँ मैं निकाल रही थी घी। मैंने मक्खन निकाल के फ्रिज में रख दिया था, तो मैंने सोचा था शाम को निकालूंगी क्योंकि घी को गर्म होने में टाइम लगता है, मक्खन से घी बहुत टाइम में निकलता है। तो इस वजह से मैंने सोचा शाम के टाइम करूँगी, जब खाना बनाऊँगी तो घी भी निकल जाएगा और इधर खाना भी बनाती रहूँगी। तो यहाँ मैं छौंक रही थी आलू टमाटर की सब्ज़ी और यहाँ मेरा घी भी निकल रहा था। और मैं आटा वाटा लगा के रख दूँगी, जब जो आएगा तब रोटियाँ सेक देंगे। बर्तन मेरे धुल चुके हैं और बाकी जो होंगे वो धो के रख दूँगी। मैं इतना सब काम करने के बाद जो दिन में मैं स्टिचिंग करती हूँ, फिर मैंने सब्ज़ी छौंक दी, आटा लगा दिया, सारा काम करके फिर उसके बाद मैं अपनी जो तुरपाई का काम होता है, टीवी देखते देखते तुरपाई का काम करती रहती हूँ। और यहाँ परी शौर्य से मैं बात करी थी और ये सूट सिले थे। तो ये कुछ सिलाई के सूट थे, तो उन्होंने सिंपल सूट ही सिलवाए थे, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और ये पजामी वाले सूट थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। मैं इस पर हल्की फुल्की सी प्रेस कर रही थी क्योंकि सिलने के बाद थोड़े अजीब से हो जाते हैं, तो मैं इनको हल्की फुल्की सी प्रेस करके दे दूँगी। और प्रेस करते करते पता नहीं अचानक से हमारी लाइट चली गई, पता नहीं क्या हो गया था, कटआउट में फॉल्ट सा हो गया था। तो ये हमारे भाई साहब हैं, मेरे जेठ जी लगते हैं, तो ये ठीक करने के लिए आए थे। और यहाँ पे इसमें कुछ स्पार्किंग सी हो गई थी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय। Sit down. Sit down. खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। Stand up. Stand up. Stand up हो जाओ, stand up.